कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत खुश हो। आपको पता है कार्तिक मंथ कंप्लीट होने वाला है। हाँ, जैसे सेल होती है ना, अमेज़न सेल या विंटर सेल। हाँ, जब सेल लगती है तो हम लोग जो महंगी-महंगी चीज़ें जो हम लेना चाहते हैं, वो 50% 70% ऑफ होता है, हम फ्री ले लेते हैं। कभी आपने नोट करें कि आपने कोई चीज़ पसंद करी हो, ठीक है, वो सेल में मिल रही थी, बट आपने कहा कि मैं चल बाद में ले लूँगी, बट आप शायद भूल गए या आपने टाल दिया। अब आप जाके फिर से देख रहे हो तो वही चीज़ जो है, जो ज़रूरत है जिसको आपको लेने की, अब उसका रेट जो है नो डिस्काउंट, टोटली कंप्लीट एमआरपी पे आपको मिल रही है। तो आपको बहुत दुख हुआ कि वो जो ऑफ़र था वो ख़त्म हो गया, मैंने उसका लाभ क्यों नहीं उठाया। ऐसे ही कार्तिक मंथ जो होता है एक सेल ऑफ़र होता है। इस टाइम पे हमें सब कुछ बहुत सस्ते में, बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली मिलता है। ये है हमारा कार्तिक मंथ। भगवान बहुत ज़्यादा करुणामय होते हैं, बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो हमारा एक तरह का एक ऑफ़र पीरियड होता है, एक सेल पीरियड होता है जिसमें हमें नहीं चूकना चाहिए, ठीक है? तो जब हमारे भौतिक जगत में ऐसे ऑफ़र्स होते हैं तो आध्यात्म में क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे, ताकि गरीब लोग, ताकि ज़रूरतमंद लोग उस ऑफ़र से फ़ायदा उठाकर अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो वो दयालु प्रभु जो हम सब पर इतनी करुणा करते हैं, पतितों पर कृपा करते हैं, कि जो शायद साधन करके, तपस्या करके, स्ट्रॉन्ग भक्ति करके मुझे अचीव नहीं कर सकते, या उनके अंदर क्षमता नहीं है, या उनके अंदर इच्छा नहीं है, वो सब जो योग्य नहीं है, उनके लिए ऐसे समय इतने सरल, इतने आसान कर दिए जाए कि वो मुझे जल्दी अप्रोच कर पाएँ, और ज़रा सा ही अप्रोच करे और फ़ील करे मुझे, ऐसा समा, ऐसा माहौल, ऐसा मंथ होता है कार्तिक मंथ, जिसमें हमारी हर क्रिया 10 गुना ज़्यादा हमें लाभ देती है। एक नाम 100 नाम के बराबर हो जाता है। तो हमारे को बहुत लाभ उठाना चाहिए। और अब 5 नवंबर तक अभी भी कार्तिक मंथ है, हमें प्रैक्टिस करना है, भगवान को अपना समर्पण दिखाना है, समय देना है, दीपदान करना है, भजन करना है, भक्ति करनी है, चैंटिंग करनी है, स्नान करना है, सब कुछ करना है। ओके। तो दूसरा कार्तिक मंथ जो होता है, मैंने पहले भी कहा कि कार्तिक मंथ भगवान ये भी करते हैं कि हम एक महीना प्रैक्टिस करें, एक महीना कुछ ना कुछ हम सुंदर सा नियम भगवान को समर्पित करके कुछ ऐसा नियम अपनाएं जो हम पूरे मंथ प्रैक्टिस करें, और फिर वो हमारी हैबिट बन जाए, और वो हैबिट हमें पूरे साल ना छोड़ पाए, ठीक है? ऐसे हर मंथ, हर बार जब कार्तिक मंथ आए तो न्यू 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 कुछ ना कुछ ऐड होता जाए, और सुंदर सुंदर हम उसको और अपने आप को और भक्ति को इम्प्रूव करते हुए जाएं। तो मैं इस कार्तिक मंथ के बारे में बता रही हूँ। अब मैं एक बहुत सुंदर बात बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जगन्नाथपुरी के बारे में जानें। मैं आपको जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी के बारे में इतना बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को रोक ही ना पाओ वो स्थानों का दर्शन करने से जो मैं आपको विवरण देने वाली हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब वो आप वो सुनोगे तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि आप जगन्नाथपुरी अपने आप को जाने से रोक ही नहीं सकते, तुरंत टिकट कराओगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में है, और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो सबसे बेस्ट मंथ होते हैं कि हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, नवंबर में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रेफर करें तो हम जाए दिसंबर और जनवरी में, ठीक है। ऐसा क्यों?
क्यों कह रही हूँ मैं कि ये मंथ्स में जाना चाहिए? आप कैसी बातें कर रहे हो? भगवान के दर्शन करने तो कभी भी जा सकते, ये मंथ्स में क्यों? आप अपने कंफर्ट्स की बात कर रहे हो। यस, मैं कंफर्ट्स की बात ही कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कंफर्ट्स जोन में ही भक्ति कर सकते हैं। मैं सत्य ही कह रही हूँ। देखो, आप मंदिर जाते हो, आपको वहाँ घबराहट होती है, आपको गर्मी लगती है, आप बिल्कुल अपनी भाव की धज्जियाँ उड़ा देते हो, कैसे बोलते हो भगवान को, और कहते हो कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगा, क्विट कर देते हो। हम हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा भक्ति में साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, ये अभी पूरी तरह से लगा नहीं, हमें इसके लिए कुछ अनुकूल करते रहना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब भगवान के दर्शन करने जाएं, भगवान के स्थान पे जाएं, तो हमारे को कम से कम ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करे। तो हम जितना पॉसिबल हो, हम इन सब से विरक्त तो हो नहीं सकते, इन सब नीड्स को हम त्याग नहीं सकते। तो बेस्ट ये है कि हम इनको फुलफ़िल कर दें, ठीक है? तो उसके बाद रह जाता है केवल भक्ति, जो हमारे मूड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, ठीक है? तो इसलिए ये मंथ जो है दिसंबर जनवरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जब जाते हो, चाहे आप भीड़ में खड़े हो, चाहे लंबी लंबी लाइन्स हैं, आपको घबराहट नहीं होती, आपको पसीने नहीं आते। आप अंदर से, जब तक हम भौतिक लेवल पे हैं, जब हमारा भौतिक माहौल, ठीक है, वातावरण सुंदर होता है, तो हमारा आंतरिक वातावरण और प्रफुल्लित होता है, ठीक है, और एंथुजियास्टिक उत्साह से भर जाता है। तो भाई ये जो परिस्थितियां हैं हमें बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है, हवाएं चलती हैं, तो मन खुश रहता है ना। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में ये जो मंथ है आपको बेस्ट लगेंगे, क्योंकि आपको ना गर्मी का एहसास होगा, ठंडी ठंडी हवा, और स्वेटर्स तो वहाँ पे होते ही नहीं है, ठीक है, ठंड तो वहाँ होती ही नहीं है। बस हल्का सा कुछ ढक लो अपने आप को, और वो समुद्र की हवा, जगन्नाथपुरी की हवा, वो लहराता हुआ झंडा, और बस सुंदरता ही सुंदरता। तो ये जो मंथ्स है, इसके लिए हमें प्लान करना चाहिए, और चलो चले जगन्नाथपुरी, प्लान करो। तो कुछ मतलब मैं प्रैक्टिकल बात भी बताऊंगी और आध्यात्मिक बात भी बताऊंगी। प्रैक्टिकल बात ये कि जगन्नाथपुरी अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो बजट में होगा, अच्छा होगा, इको होगा, पर समय बहुत लगेगा, समय बहुत लगेगा। यदि आपके पास समय अवेलेबल है तो 2 दिन, लगभग 1.5 दिन, और वहाँ तक पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे। इससे ट्रेन से 2 दिन जाना, 2 दिन आने में, तो वहाँ पे कितने दिन स्पेंड करोगे आप? ठीक है, आप वर्किंग हो या फैमिली पर्सन हो तो आप कैसे प्लान करोगे? ठीक है, तो ट्रेन से जाने के लिए आपको कम से कम हफ्ता चाहिए, पर अगर आप प्लेन से जाते हो तो 2 घंटे की फ़्लाइट में आप पहुंच जाओगे। अगर आप पहले ही प्लान करके चलो, कोई टिकट फ़्लाइट ऑफ़र आते हैं, आप उसको चेक करते रहो, और आराम से आप 12-13 हज़ार आना जाने में आपका आराम से हो सकता है, फ़्लाइट टिकट बुक हो सकते हैं, आप जा सकते हो, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी पूरे 2 घंटे 35 मिनट में हम भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे हम पहुंचते हैं, और उसके बाद भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी, जो 1 से मैक्सिमम 1.5 घंटा है, अगर ट्रैफिक लगा ले तो 1.5 घंटे तक के बीच में हम जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया, मैं पहली बार ये सब बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जगन्नाथपुरी के बारे में कोई भी डाउट ना रखें, बिल्कुल भी डाउट नहीं। जो भी क्वेश्चन, जो भी संदेह हो मुझसे पूछो, बिकॉज आई नो नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो अबाउट जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी बहुत 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 सुंदर है। मैं छोटा छोटा ही बोलूँगी ताकि मैं सब कुछ बता पाऊँ, और आप टाइमिंग देखकर घबराओ नहीं, सुन लो, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी प्लान करो। हम्म, अभी हमने जो जा रहे हैं वो भी, जो नहीं जा रहे हैं वो भी, तो आज हमने टिकट बुक कर ली। चलो टिकट बुक नहीं हुई हमारी, पर अगर हमारी मानसिक टिकट भी बुक हो जाती है तो हमारी यात्रा शुरू हो गई। मेरी तो जब
जब तक मैं जगन्नाथपुरी की टिकट ना कर लूँ ना, तब तक आई कांट सिट काम। मैं मैं नहीं रह सकती। मेरी यात्रा चलती ही रहनी चाहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा आरंभ करते हैं। हमने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली है। हमें सुबह-सुबह, ठीक है, अपने घर से लगभग 4 बजे निकल जाना चाहिए। क्यों? 4 बजे, 4 नहीं, साढ़े 3 बजे, क्योंकि हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है। सबसे बेस्ट टाइम आपको बता रही हूँ, 7 बजे की फ़्लाइट है। 7 बजे से लेकर आप साढ़े 9 बजे वहाँ पे होगे। ओके, साढ़े 9 बजे आप भुवनेश्वर पहुँच जाओगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये बात समझ लो, 7 बजे से पहले की फ़्लाइट मत करना, क्योंकि हमें जगन्नाथपुरी में जाकर जागरूक रहना है। हमें एक एक पल को एंजॉय करना है। अगर आप 5 बजे की फ़्लाइट करोगे तो आपको, सोचो, 3 घंटे पहले, ठीक है, आप 2 बजे लगभग को आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट होती है, और अभी टर्मिनल 2 बना है तो अब वहाँ से होगी। अदरवाइज़ आप अगर इतना जल्दी प्लान करते हैं तो आप अपनी नींद को ख़राब कर रहे हैं, और बहुत रिस्क रहता है कि आपकी फ़्लाइट छूट जाए, जैसे कि मेरी एक बार छूट चुकी है। तो इसलिए ऐसा रिस्क मत लो, ठीक है, क्योंकि हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अकेले तो जा नहीं रहे हैं, कभी फैमिली होती है, कभी ग्रुप होता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हमारी कॉन्शियसनेस 1% भी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। इसे 7 बजे की फ़्लाइट सबसे बेस्ट फ़्लाइट है, ठीक है। और हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। और अब मैं फ्रीक्वेंट वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन लें और आपकी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाए जगन्नाथपुरी के लिए, और आप अपने आप को रोक ना पाओ और टिकट बुक कर ही दो और एक्चुअली में आप जगन्नाथपुरी पहुंच जाओ। सो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।